नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हमारे सामने एक एथिक्स का सवाल है कि नीति शास्त्र और मूल्यों की अवधारणा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद तीन महत्वपूर्ण मूल्यों को स्पष्ट करें और संक्षेप में समझाएं जिनका आप अपने व्यक्तिगत आचरण में पालन करना चाहेंगे या आपके इंडिविजुअल में वो आए। तो बड़ा ही एथिक्स का बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन है। तो नीति शास्त्र क्या कहते हैं? मानव जीवन के आचरण, चरित्र और मानकों का निर्माण करने वाले सब्जेक्ट को नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है। वहीं मूल्य ऐसे गुण होते हैं जो आंतरिक होते हैं और उस मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? चरित्र का निर्माण करते हैं। और एक आदमी को जब वो है कोई कार्य करता है तो क्या करते हैं? कार्य करता है तो गाइड करते हैं उसे। और उन मूल्य आंतरिक होते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस इस तरह से दिखा सकते हैं कि नीति शास्त्र बाहर से आता है, वो अंदर रहता है ना। ये आंतरिक भाव हैं, ये किसी के कंडक्ट में होते हैं। नीति शास्त्र में कानून भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, है ना। ये चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसे करके आप कर सकते हो। अब वह तीन मूल्य जो ये क्या करते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करने में दोनों ही मदद करते हैं। तो एक आदमी के अंदर कौन से मूल्य होने चाहिए जो आपके अंदर होने ही चाहिए? तो सबसे पहले आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए कि आपको जो भी काम सोचा जाए आप कानूनों का भी पालन करें और कानून का पालन करते टाइम आप नैतिकता का भी, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या करें? लॉ प्लस एथिक्स, इसका पालन करें जो काम पूरा जाए। और ये एक किसी व्यक्ति के आचरण में कानूनों से ऊपर उठकर मानवता को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कंपैशन, कंपैशन होना चाहिए अपने घर के प्रति, लोगों के प्रति, उनके लिए कुछ करने की चाह। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंपैशन से ही एम्पैथी आ जाएगा, समानुभूति। पोलाइटनेस, हम कुछ भी अपने जीवन में बन जाए, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए बेटा? विनम्रता, है ना, बड़े का आदर करना। टॉलरेंस होनी चाहिए हमारे पास। टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सहिष्णुता। सहिष्णुता, दूसरे के विचारों के प्रति, दूसरों के धर्मों के प्रति, विरोधी बातों के प्रति जो कम समझ में आती है, जियो और जीनो दो की विचारधारा होनी चाहिए। सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय की भावना कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और रिस्पेक्ट, ये बहुत सारे आपके कंडक्ट में आने चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ऐसा करके आप इस आंसर को बढ़ा सकते हैं। अब मदर टेरेसा से हम कंपैशन सीख सकते हैं, है ना। पानी से हम प्रिजर्वेशन सीख सकते हैं, वाटर से प्रिजर्वेशन सीख सकते हैं। हाँ जी। विनम्रता सचिन तेंदुलकर से सीखी जा सकती है, बहुत विनम्र आदमी है। टॉलरेंस तो धर्मों से सीखी जा सकती है, जैन धर्म में अनेकांतवाद है। पोलाइटनेस, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। आपको लोग, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उससे जज नहीं करेंगे आपको। आपको जब आपका ओवरऑल जिंदगी में एनालिसिस होगा तो एनालिसिस होता है पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट के ऊपर। तो जो वैल्यूज हैं इन्हीं के ऊपर किसी व्यक्ति को नापा जाता है। तो पांच छह वैल्यूज देके थोड़ा एथिक्स की बात कर देंगे, है ना। घर के प्रति कमिटमेंट एक वैल्यू है, कमिटमेंट वैल्यू है ना। यस सर। डेडिकेशन, कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ वो ठीक रहे, उनके बारे में मैं सोचूं, है ना। अल्ट्रुइज्म, कंपैशन में आ जाता है, परहितवाद, दूसरों के बारे में सोचना। तो इस तरह की बात अगर इस आंसर में लिख देंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे।
जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह परिवर्तन स्वयं में लाएं। महात्मा गांधी। गुड। तो ये आंसर अच्छा है, थोड़ा इसको और प्योरीफाई किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।